हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स का। जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, जिसके अंदर अपन ने टिश्यू देखा था और बेसिक चीज़ें समझी थी हमने कि सिंपल टिश्यू क्या होता है और परमानेंट टिश्यू क्या होता है। आज का जो हमारा लेक्चर है सेकेंड लेक्चर है और पार्ट 2 है, जिसमें हम देखेंगे कि जो टिश्यू सिस्टम होता है वो क्या होता है और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम वो क्या होते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि टिश्यू जो होते हैं, ठीक है, टिश्यू यानी कि ऊतक जो होते हैं वो हमने देखा था कि क्या होते हैं। तो समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, यानी जो सिमिलर वर्क करती है जो सेल्स और जिनका ओरिजिन भी सिमिलर होता है उनको अपन टिश्यू बोलते हैं। अब बात करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम दोनों इसी कैटेगरी में आते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू की कैटेगरी में। Made up of more than one type of cells and the tissue work together as a unit। ठीक है, एक जैसा कार्य करते हैं वो। और जाइलम एंड फ्लोएम्स कंस्टिट्यूट अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स। जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स आई मीन टिश्यू कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि जाइलम जो होता है, ठीक है, जाइलम क्या होता है। तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं यहाँ पे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बनता है कि जाइलम जो ये टर्म है, ठीक है, ये जो वर्ड है किसने दिया था, तो वो जो वर्ड है नेगली ने दिया था। नोट कर लेना आप, ठीक है, जो टर्म है ये वर्ड है नेगली ने दिया था। तो इस बारे में देखते हैं अपन कि कंडक्टिंग टिश्यूज फॉर वाटर एंड मिनरल्स। तो जाइलम क्या करता है कि जो वाटर और मिनरल्स का सप्लाई करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से करता है, जो रूट होती है, क्योंकि रूट क्या करते हैं वाटर और मिनरल का एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, तो सप्लाई करता है प्लांट के अदर पार्ट्स में। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। और ये जो है ना, क्योंकि क्या होता है कि जो रूट जो होती है, जो जड़ जो होती है प्लांट की, वहाँ पर वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्ब होता है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि जो यांत्रिक सहारा जो होता है वो देता है प्लांट को। फोर टाइप्स, फोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, कह सकते हैं इसमें 4 एलिमेंट्स से बना होता है ये। ट्रेकिट्स होता है, वेसल्स होती है, जाइलम फाइबर्स होते हैं और जाइलम पेरेन्काइमा होता है। तो एक इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं आपको यहाँ पे कि जो ट्रेकिट्स होते हैं, ट्रेकिट्स यानी कि ऐसे कुछ ट्रेकिट टाइप होते हैं, नलिया नलिया होती है, वेसल्स होती है, जाइलम फाइबर से तीनों नॉन लिविंग होते हैं और जो जाइलम पेरेन्काइमा होता है ये लिविंग होता है। ठीक है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स लैक वेसल्स इन जाइलम। तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, ठीक है, अनावर्त बीजी जो पौधे होते हैं उनमें क्या होता है कि वेसल्स में, उनके जाइलम में वेसल्स नहीं होती है, ठीक है, नलियाँ नहीं होती है, जैसे कि डायग्राम दिख रहा होगा आपको। इसको ट्रेकिट्स बोलते हैं अपन, जिसमें ये ट्रेकिट्स यानी कि ऐसी सेल्स का बना होता है ये, ठीक है। और जो वेसल्स जो दिख रही है आपको, तो नली नुमा स्ट्रक्चर इसका, यानी कि एक नली जैसा पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है पूरा, इसको अपन वेसल्स बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो जाइलम जो ट्रेकिट्स होते हैं, ठीक है, तो जाइलम ट्रेकिट्स क्या होते हैं। सो इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल एंड टेपरिंग एंड, ठीक है, तो यानी कि लंबी लंबी सेल्स होती है, सेल्स से बनी होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और लिग्निन जमा होता है इनका। और इन्हें डेड सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि लिग्निन के कारण क्या होती है, डेड होती है, मृत होती है। एंड डेड विदाउट प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होता है, तो ये डेड सेल होती है। इन फ्लोरिंग प्लांट्स ट्रेकिट्स एंड वेसल्स आर मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स। तो किसमें कि फ्लोवर जो प्लांटिंग फ्लोरिंग प्लांट जो होते हैं, ठीक है, उनमें ट्रेकिट्स वगैरह जो होती है, वेसल्स, ये दोनों मेन पार्ट होते हैं वाटर का ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वेसल्स आर लॉन्ग ट्यूब लाइक एलिमेंट्स मेड अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड, उसको अपन बोलते हैं वेसल मेंबर्स, ठीक है, वेसल मेंबर्स बोलते हैं उसको, जो क्या करती है, वाटर का सप्लाई करती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन की जो जाइलम वेसल्स जो होती है वो क्या होती है। तो अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं वेसल्स मेंबर्स, वेसल्स बोलते हैं उनको। और दे हैव अ लिग्निफाइड वॉल्स एंड अ लार्ज सेंट्रल कैविटी, ये भी लिग्निफाइड वॉल से बनी होती है और इनके पास बहुत बड़ी क्या होती है, सेंट्रल कैविटी होती है। Vessel cells are also devoid of
प्रोटोप्लाज्म, इनके अंदर भी प्रोटोप्लाज्म रहित होती है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, तो इसीलिए अपन इनको नॉन लिविंग बोलते हैं, डेड सेल बोलते हैं। वेसल्स मेंबर्स थ्रू इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशंस, ठीक है, इन देयर कॉमन वॉल्स। इसका क्या मतलब होता है कि इनमें जो होता है वेसल सेल इंटरकनेक्टेड होती है, ठीक है, किसके द्वारा, परफोरेशंस के द्वारा। तो ये क्या कह रहा है कि जो वेसल सेल्स जो होती है, ठीक है, वो प्रोटोप्लाज्म की रहित होती है, और जो वेसल सेल्स होती है, वेसल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, इंटरकनेक्ट होती है किसके द्वारा, जो परफोरेशंस जो होता है, छिद्र छिद्र जो होते हैं उनमें, उनके द्वारा इंटरकनेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो वॉल्स वॉल्स में जो चीजें होती हैं उनके द्वारा इंटरकनेक्ट होती है। एंड द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इन इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एंजियोस्पर्म जो होता है, ठीक है, यानी कि जो आवर्तबीजी पौधे जो होते हैं, पुष्पीय पादप जो होते हैं, उनमें जो एक कह सकते हैं कि अगर वेसल्स हैं तो उनका एक फीचर है, वो बहुत विशिष्ट लक्षण है उनका, स्पेसिफिक कैरेक्टर है उनका। मैंने यहाँ पे एक नोट दिया है कि सम टेरिडोफाइट्स, ठीक है, कुछ टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनमें जाइलम वेसल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। अपन ने यहाँ पे अभी देखा कि जो एंजियोस्पर्म है उन्हीं का एक विशिष्ट लक्षण होता है, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में भी होता है ऐसा कि जो वेसल्स है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि इफेड्रा जो है, इफेड्रा है, एंड जेनेटम है, और सिलेजिनेला जो है, ठीक है, इनमें प्रेजेंट होती है, जो कि एक आवर्तबीजी भी है, आवर्तबीजी और टेरिडोफाइटा है। अब बात करते हैं अपनी जाइलम फाइबर्स जो होते हैं, ठीक है, ये भी नॉन लिविंग होते हैं फाइबर्स, ठीक है। तो हाईली थिकेंड वॉल्स एंड ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमिनास, यानी कि थिकेंड होते हैं, पतले होते हैं ये भी बहुत, और इनकी वॉल होती है, और ऑब्लिटरेटेड मतलब इनमें सेंटर के अंदर नहीं होता है, हवा होता है। उसके बाद आइदर सेप्टेड और एसेप्टेड होते हैं, पटी और अपटी होंगे। उसके बाद देखते हैं जाइलम पेरेन्काइमा होता है, ये लिविंग पार्ट होता है, ठीक है। लिविंग थिन वॉल्ड एंड देयर सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज की बनी होती है इनकी सेल वॉल, और स्टोर फूड मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट्स एंड टेनिन्स, ठीक है, इसके रूप मतलब फैट्स, टेनिन्स और स्टार्च के रूप में इनका फूड जो है एक्यूमुलेशन यानी कि संचित होता है। और रेडियल कंडक्शंस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पेरेन्काइमेटस सेल्स। तो रेडियल कंडक्शन होता है इनका, ठीक है, वाटर का रेडियल त्रिज्यीय संवहन होता है वाटर का इनके अंदर। अब देखते हैं अपन की टाइप्स ऑफ प्राइमरी जाइलम जो होते हैं, ठीक है, ये नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बट अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी जाइलम होता है। फर्स्ट क्या होता है कि प्रोटोजाइलम डेवलप्स फर्स्ट, पहले प्रोटोजाइलम बनता है, और फिर बनता है मेटाजाइलम, ठीक है, डेवलप्स आफ्टर प्रोटोजाइलम। When protoxylem lies toward pith and metaxylem lies toward पेरीफेरी, तो उसको अपन बोलते हैं इनकार्च जाइलम बोलते हैं, ठीक है, मध्याधि दारू जिसको हिंदी में बोलते हैं। और ये स्टेम में होता है, ठीक है, जो तना होता है उसमें इस टाइप का होता है। देखिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ यहाँ पे, स्टेम जो होता है, स्टेम मतलब क्या होता है, STEM, एम एंड में आ रहा है, यानी कह सकते हैं कि एम की एक पेरी फेरी यानी कि परिधि की तरफ आ रहा है, एंड में आ रहा है, मतलब परिधि कैसे होती है, ऐसे अगर एक सर्कल बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं ना अपन, तो परिधि की तरफ आ रहा है एम, ठीक है। तो मेटा एम का मतलब होता है कि मेटाजाइलम, ठीक है, मेटाजाइलम। तो अगर मेटाजाइलम साइड में आ रहा है तो मतलब क्या होगा, आप समझ सकते हैं इस बात को। स्टेम में ऐसा होता है, मेटाजाइलम क्या है, पेरीफेरी की तरफ है, और जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर की तरफ है, यानी पीठ की तरफ है। तो वो कौन सा हो गया, वो हो गया अपना प्रोटोजाइलम, ठीक है। अब सेकंड है कि व्हेन मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड पिथ एंड प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड पेरीफेरी, सो कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, अपन बोलेंगे एक्सार्च जाइलम, यानी कि बाह्य बाह्य जो होता है, ठीक है, बाह्य दीदारू बोलते हैं उसको, और ये रूट में होता है। तो देखो दोनों अपोजिट है। स्टेम में ऐसा होता है कि जो प्रोटोजाइलम है वो क्या होता है, सेंटर में होता है, पीठ पे होता है, और जो मेटाजाइलम है वो परिधि यानी पेरीफेरी में होता है, ठीक है, जो कि मैंने बताया अभी आपको ट्रिक। और रूट में ऐसा होता है कि जो जाइलम है, ठीक है, मेटाजाइलम जो होता है वो पीत यानी कि सेंटर में होता है, और जो प्रोटोजाइलम, सॉरी प्रोटोजाइलम, हाँ, जो प्रोटोजाइलम में वो होता है उसके
परिधि की तरफ यानी पेरीफेरी की तरफ। नेक्स्ट आप देखते हैं कि अपन जो फ्लोएम है हमारा, ठीक है, सेकंड ये है, ठीक है, जाइलम देख लिया अपन ने या फ्लोएम। तो ये क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स फ्रॉम शूट टू रूट, यानी कि क्या करता है कि जो ट्रांसफर जो भोजन जो मतलब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसके में क्या होता है कि भोजन बनता है, ठीक है। तो जो भोजन बनता है उसको जो तना है यानी कि जो स्टेम है, ठीक है, जो शूट वाला पार्ट है यानी कि जो एयर एयर वाला पार्ट है, ठीक है, जो एयर में ही है, तो वहाँ पे क्या जो भोजन बनता है उसको कहाँ पे ले जाना है, उसको ले जाना है रूट की तरफ, क्योंकि रूट को भी तो भोजन चाहिए ना। तो रूट को यानी कि जड़े को भोजन देता है, तो वो जो काम करता है वो कौन करता है, वो फ्लोएम करता है, ठीक है। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। जैसे अपन ने जाइलम में देखा था, जाइलम में कुछ ऐसे कह सकते हैं पूरा कुछ पार्ट है, जाइलम पूरा मिलकर बनाते हैं कुछ पार्ट, जैसे कि क्या क्या था उसमें, जाइलम था, ठीक है, उसके बाद जाइलम फाइबर है, जाइलम पेरेन्काइमा है, तो ये कुछ पार्ट थे। अभी इसी में फ्लोएम में भी ऐसा ही है कि फ्लोएम में क्या होता है कि एंजियोस्पर्म यानी कि जो पुष्पीय पादप होते हैं उनमें ऐसा होता है कंपोस्ट होता है, यानी सीव सेल्स होती है, यानी सीव ट्यूब बोल सकते हैं अपन, एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद फ्लोएम फाइबर होता है, सॉरी फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है और फ्लोएम फाइबर होता है, ठीक है। तो इस टाइप का होता है। तो जिम्नोस्पर्म्स ऑफ फ्लोएम्स हैव एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स एंड लैक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, ठीक है। सो एंजियोस्पर्म की बताया था मैंने। अब जिम्नोस्पर्म क्या होता है कि इसमें एक्स्ट्रा सेल्स भी होते हैं जिसको एल्ब्यूमिनस बोलते हैं, एल्ब्यूमिनस बोलते हैं, ठीक है। सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स आर आल्सो लॉन्ग होती है, वो ट्यूब लाइक होती है, स्ट्रक्चर होता है एंड अरेंज्ड लॉन्जिट्यूडनली, ठीक है, एंड आर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स। और कंपेनियन सेल्स यानी जो सहायक कोशिका बोल सकते हैं उनके साथ जुड़ी होती है, सहचर कोशिका है सहायक कोशिका। एंड वॉल्स ऑफ सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स परफोरेटेड टू फॉर्म सीव लाइक प्लेट। क्या कह रहा है कि जो आखिरी में क्या होता है, सेल जो वॉल होती है, ठीक है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स की, वो मिलकर यानी परफोरेटेड होकर क्या करती है कि पूरी सीव प्लेट बनाती है, ठीक है, सीव प्लेट बना लेती है। उसमें एक छिद्र बनते हैं बहुत सारे, तो वो एक प्लेट जैसा मतलब हो जाता है उसका स्ट्रक्चर। बात करें मेच्योर सीव एलिमेंट्स possesses a peripheral cytoplasm and a large vacuole but lack a nucleus। कहने का मतलब कि जो एक मेच्योर जो सीव सेल्स होती है, सीव एलिमेंट जो होते हैं, ठीक है, सो क्या होता है उसमें कि एक तो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर, लेकिन लार्ज वैक्यूल्स भी होती है बट न्यूक्लियस नहीं होता उसके अंदर। मतलब बहुत बड़ी वैक्यूल्स राजधानी होती है बट उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ सीव ट्यूब्स कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। कहना मतलब है कि जो फंक्शन जो होते हैं सीव सेल्स के, वो सब कौन कंट्रोल करता है, जो कंपेनियन सेल्स जो होती है, ठीक है, जो सहायक कोशिका जो होती है वो कंट्रोल करते हैं उसके फंक्शन को, कार्य को। एंड कंपेनियन सेल्स और स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है, क्लोजली एसोसिएटेड विथ सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ठीक है, उसके साथ जुड़ी होती है वो कंपेनियन सेल सीव सेल्स के साथ। फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है, वो क्या होता है, सो मेड अप ऑफ इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल cells, ठीक है, which have dense cytoplasm and nucleus। ये सिंपल बात है कि ये क्या टेपरिंग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है, गोलाकार होते हैं, सिलेंड्रिकल यानी कि सिलेंडर के आकार के होते हैं, और डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के बने होते हैं, ठीक है, डेंस होता है इनका साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, घना होता है मतलब। एंड सेल वॉल इज composed of cellulose and has pits through which plasmodesmatal connections exist between cells। तो इनके सेल्स के बीच में क्या होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा का कनेक्शन होता है, ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा का कनेक्शन होता है, कंपोज्ड होती है सेल साइड इनकी सेलुलोज एंड पिट के थ्रू। फ्लोएम पेरेन्काइमा स्टोर फूड मटेरियल्स सच एज रेजिन्स, ठीक है, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। तो ये फूड का संचय करते हैं, एक्यूमुलेशन करते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, मतलब किसके द्वारा, तो लेटेक्स के रूप में, रेजिन्स के रूप में या फिर म्यूसिलेज के रूप में। एंड फ्लोएम्स पेरेन्काइमास absent is most of the
मोनोकोटिलिडन्स, ठीक है, जितने भी मोनोकोटिलिडन्स है, मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलिडन्स यानी एकबीजपत्रियों के बीच ये फ्लोएम पेरेन्काइमा में नहीं होता है। फ्लोएम फाइबर्स मेड अप ऑफ स्क्लेरन काइमेटस सेल्स के द्वारा फ्लोएम फाइबर्स बना होता है। Phloem fibers are generally absent in the primary phloem but present in a secondary phloem, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, प्राइमरी में एब्सेंट होता है, ठीक है, प्राइमरी, बट जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है उसमें प्रेजेंट होता है। कौन? फ्लोएम फाइबर। एंड फ्लोएम फाइबर्स आर मच इलोंगेटेड, लंबे होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, अशाखित एंड पॉइंटेड, पॉइंटेड नीडल लाइक एपिसेस होते हैं इनमें, ठीक है, सुई के नुकीले होते हैं, सुई के आकार के जैसे। एंड सेल वॉल ऑफ अ फ्लोएम्स फाइबर्स इज क्वाइट थिक, बहुत मोटी होती है इनकी सेल वॉल। और इसके बाद कि दिस फाइबर्स लॉस्ट देयर प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी एंड बिकम डेड। क्या होता है कि जब ये सेल मैच्योर हो जाती है, ठीक है, फाइबर्स जो होते हैं फ्लोएम फाइबर मैच्योर हो जाते हैं तो जो सेल है वो डेड हो जाती है, ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म को भी खो देती है, नहीं होता उसके बाद उसमें। एंड फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ अ नैरो सिव ट्यूब्स एंड referred as a protoploem. Later formed phloems has bigger sieve tubes celled, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेटा फ्लोएम बोलते हैं, ठीक है, सिंपल बात है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी जो भी क्वेरीज है आप हमें कमेंट कीजिए, आपको जो समझ नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।